आपका स्वागत है आज के इस छोटे से कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। क्योंकि हम इसको HOM बोलते हैं वैसे तो हर्बलाइफ में, लेकिन आज हमने इसको दूसरे यूनिक तरीके से डिजाइन किया और हमने फर्स्ट टाइम किया ऐसा कि हम आज वो स्टेज वाला प्रोग्राम नहीं करेंगे। आज हम 1 to 1 लोगों से बात करेंगे सबसे, और पर्सनली एक पर्सन से हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूंगा। और हर्बलाइफ जो है एक न्यूट्रिशन कंपनी है और एक स्टोरी टेलिंग कंपनी है। यहाँ हर इंसान आता बाई चांस है, लेकिन हर्बलाइफ में काम बाई चॉइस करने लग जाता है। और मैं भी बाई चांस हर्बलाइफ में जुड़ा था, और उसका कारण क्या था, कैसा था, मैं आपको आज शेयर करूंगा। और जब भी आपको कोई बात अच्छी लगे तो आपको क्लैपिंग करनी है, ठीक है। और अगर मेरी बात को अच्छी ना लगे, आपको ज्यादा क्लैपिंग करनी है। कैसे करोगे क्लैपिंग, करके बताओ। ठीक है, इसका लॉजिक है क्यों करना है कि अगर आप क्लैपिंग करेंगे तो समझ लीजिए आप एक दिन के हार्ट अटैक के खतरे से दूर हो जाते हैं। ये आपका हेल्थ का एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग बार बार क्लैपिंग करते हैं ना। क्योंकि हमारे जो हाथ हैं इनमें जब पंप करते हैं ना से, तो आपकी जो धमनियां होती है वो पंप करती हैं, उनमें से ब्लड का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो हल्का फुल्का जो भी ब्लॉकेज बनता है पूरे डे में हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, खाने पीने की वजह से, वो आपका रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करूंगा। मेरा नाम ईश्वर राजपूत है। मेरा ये दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा तो फ्रंट में आ जाओ अभी। अगर आप लोगों को किसी को नहीं दिख रही मेरी स्टोरी, लैपटॉप नहीं दिख रहा, आप सामने आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, देखो स्टोरी आप आए किस लिए हो, देखने सुन। अगर दिखे ना सुने ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। यस, हाँ, पुराना लीडर वापस आ जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको बोलते हैं लीडर। जोरदार क्लैपिंग करो इनके लिए। तो इनको पता है स्टोरी क्या है और नए लोगों के लिए कितना जरूरी है ये प्रोग्राम ना। तो अभी सबको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो मेरा नाम ईश्वर राजपूत है और हर्बलाइफ में आने से पहले मैं कुछ इस तरीके से दिखता था। और ये काफी लोग, मेरी टीम के लोग पहली बार देखेंगे मेरे को ऐसा कि मैं हर्बलाइफ में आने से पहले 2016 में ऐसा होता था। और मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट खेल रहा था उस टाइम पे, बिल्कुल फिजिकली फिट था। 62 kg मेरा वेट होता था और 62 kg में मैं बड़ा खुश था, स्लिम ट्रिम, बिल्कुल फिट, मजा आता था। लेकिन बाई लक मेरे साथ एक अनहोनी हुई। अनहोनी नहीं बोल सकते उसको, आज मेरे को लगता है कि वो होना अच्छा था, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता, है ना। तो समटाइम मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, भगवान वो कभी नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, भगवान अक्सर वो करवाता जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, मेरी आंखों पे चश्मा लगा हुआ था और चश्मा हटवाने के लिए मैंने अपना ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करवाने के बाद 14 लोगों का ऑपरेशन हुआ था और 14 में से 13 बिल्कुल ठीक थे। मेरा एक ऐसा नंबर था जिसके आगे खराब हो गई थी, और डॉक्टर का भी कोई कसूर नहीं था क्योंकि 13 ठीक थे। उसने मेरा भी सेम ही तरीके से किया था। लेकिन बाई लक मेरे साथ ऐसा हुआ, और जैसे मेरा ऑपरेट हुआ, मेरी आंखें 6/6 होने के चक्कर में मैंने उसको करवाया था, एक 6/60 हो गई थी। 6/60 का मीनिंग था कि आप कितनी दूर बैठे हैं, आपका चेहरा कैसा है, मेरे को सब धुंधला दिखाई देता था। तो ये सब चीजें मैं 6 महीने मैंने जहां से ऑपरेशन करवाया, मैंने वहां ट्राई किया अपने आप को ठीक करवाने के लिए, फिट होने के लिए, लेकिन मेरी आंखें ठीक नहीं हुई। तो 6 महीने हिसार में मेरा ऑपरेशन हुआ था फर्स्ट में, तो हिसार में मैंने चक्कर लगाए। देन हिसार के बाद 11 महीने मैंने एम्स में चक्कर लगाए। एम्स में मेरे को रेफर कर दिया गया था और एम्स वाले डॉक्टरों ने लास्ट में एक ही चीज बोली थी 17 महीने की जर्नी के बाद, कि आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहेंगे हम लोग ट्राई कर सकते हैं हमारे एंड के ऊपर कि आपकी आंखें ठीक हो एक ऑपरेशन करके, लेकिन उस ऑपरेशन का बहुत बड़ा रिस्क है। आज आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, दिन रात का पता चल रहा है। इस ऑपरेशन के बाद हो सकता है आपको धुंधला भी ना दिखाई दे और कुछ भी ना दिखाई दे और आपको दिन रात का भी पता ना चले। तो मेरे को लगा कि यार जैसा हूं मैं वैसा ठीक हूं, कम से कम जैसी जिंदगी है मेरे को ये तो पता चल रहा है कोई खड़ा है, कोई बैठा है, दिन रात है, मैं कुछ तो एंजॉय कर सकता हूं। तो वो चीज करके मैंने वो सपने छोड़ दिए, और जिस चीज के लिए मैंने ऑपरेट करवाया था वो मेरा क्रिकेट था। मैं इंजीनियरिंग छोड़ के क्रिकेट खेलना चाह रहा था, फैमिली से लड़ाई झगड़ा करके बाहर चला गया था और खुद के दम पे काम कर रहा था, खुद अपनी फीस भरने की कोशिश कर रहा था। ये मेरा स्ट्रगल था। और फाइनली उस टाइम पे जो मेरा 62 kg वेट था, ये 17 महीने की जर्नी में मेरा 91 kg हो गया, और मैं हो गया कुछ इस तरीके का जो आप देख रहे हो सामने। जब 91 kg वेट हुआ तो अक्सर क्या होता है कि वजन की वजह से, वजन से इंसान परेशान नहीं होता, समटाइम बहुत से हेल्थ इश्यूज आपकी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके वेट की वजह से। अभी भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका 1-1, 1.5, 2-2 क्विंटल वेट है। अभी कल मेरे पास एक मैसेज है 172 किलो का बंदा है फरीदाबाद से, और मैंने उससे पूछा कोई दिक्कत? बोले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। वजन कम करना चाहते हो? बोले मैं बड़ा हो रहा हूं। मैं ये और अच्छी बात है, क्योंकि उसको कोई परेशानी नहीं 172 किलो पे। जिस दिन उसको परेशानी होगी
उस दिन 72, 172 छोड़ो 72 किलो भी मुश्किल बन जाता है ना। मेरे पास वो भी लोग हैं जिनका 72 किलो है और हाइट से 5-4 किलो ही ज्यादा है, लेकिन बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं वजन कम करो, आपकी ये इश्यू जो है ये आपके वेट से आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग मिलेंगे सीरियस। तो मैंने जो मेरा ये वेट था ये बढ़ने के बाद में मेरे बहुत से हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए। और मेरा सबसे बड़ा हेल्थ इशू था कि जो मेरे राइट नी है इसके अंदर चोट लगी हुई थी, और चोट की वजह से, और घर में इंडियन टॉयलेट था, अगर मैं बैठ जाता था तो उठना महाभारत हो जाता है मेरे लिए। मैं कुछ पकड़ के उठता था, और 19.5 साल की उम्र में जब ऐसा आपके साथ होने लग जाए तो बाकी आपकी पूरी जिंदगी पड़ी होती है यार, है ना। तो आपको क्या लगता है कि यार पता नहीं क्या जिंदगी में होगा क्या नहीं होगा। तो मैं उस चीज से ज्यादा परेशान था। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, जब आपको कोई भी चीज सर्च करनी होती है हम यूट्यूब चेक करते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे चेक किया, जीरा पानी, सौंफ का पानी और नींबू मैंने इतने पिए कि आज तक गोडे मेरे कटकट बोलते हैं। लगभग मैंने 10-12 किलो नींबू 1 महीने से कम में पी लिए थे, है ना, जिसमें शहद डाल के गर्म पानी में नींबू निचोड़ के भैंसा हो गया था एक कि यार चलो नींबू पी लेते हैं, दोपहर में रोटी खाई फिर नींबू पी लेते हैं, शाम को फिर नींबू पी लेते हैं, जल्दी वजन कम हो जाएगा, फास्ट वजन के रिजल्ट के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और हार तक के बैठ चुका था। फाइनली एक दिन बाई चांस मैं कहीं जा रहा था और मेरे बड़े ब्रदर कुलदीप जी, इनके फ्रेंड थे, वो मेरे को रास्ते में मिल गए और रोक लिया। तो बोले कहाँ जा रहे हो? मैं कहा यार एक ऐड देखी थी टीवी में और नारनौल में एक मल्होत्रा क्लिनिक पारकगढ़ इसमें तरुण वाली गली में होता है, तो वहां बोला दिखाया जा रहा था कि वजन कम करना है तो हमें कांटेक्ट करे। तो मैं वहां जा रहा था उनके पास में। तो मैं बोला यार वजन कम करने के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ, कोई मिल जाए तो, काफी दिन ट्राई कर रहा हूँ। बोलो मैंने अपना 20 किलो वजन कम किया है। मैंने बोला 20 किलो वजन कम किया, कैसे? मैं विश्वास नहीं कर सकता। उसने अपनी फोटो दिखाई और खुद को दिखाया। मैंने देखा यार रियली में बंदे का वजन तो कम हुआ है। तो मैंने बोला कैसे क्या किया? बोलो मैं न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूज किया है, मेरी दीदी और जिया जी ये काम करते जीन से और उन्होंने मेरे को न्यूट्रिशन दिया, अभी मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ वजन कम करने में। तो मेरे को लगा यार आप कर सकते हो मेरा? बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं कहा नहीं हुआ तो? बोल गारंटी है। मेरे पे गारंटी पे विश्वास नहीं था, लेकिन बंदा पड़ोस का था, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर घर था, तो गारंटी में कोई इश्यू नहीं था। मैं कहा चलो ना भी हुआ तो घर जाके पकड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने उस बंदे की बात मानी और मैंने जैसे उन्होंने बोला उस टाइम पे फाइनली वो चीज स्टार्ट की, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन स्टार्ट करते ही मेरा उन्होंने बोला आपको 3 से 4 दिन में रिजल्ट आएगा। मेरा 4 दिन में 1 किलो 700 ग्राम वेट कम हुआ। जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं आप। देखो मैंने पहले बोला है जो बात अच्छी ना लगे क्लैपिंग तो भी करनी है ना। तो ये कंडीशन अप्लाई है आपके ऊपर। तो फाइनली मैंने वो चीज किया और करने के बाद में लगभग 15 दिन बीतते मेरे को, मेरी आंखों में हलचल होने लग गई। तो मैं उस टाइम पे इसको न्यूट्रिशन नहीं बोलता था, मैं इसको दवाई बोलता था। और मेरे दिमाग में स्टार्टिंग में तो गुस्सा हुआ था वजन कम। जैसे आंखों में हलचल होने लग गई तो साइड इफेक्ट घुसने लग गया। मैं कहा हाँ इसने गड़बड़ कर दी आंखों पे, बच्ची कुछ आंखें हैं अब ये भी जाएंगी, जो जैसी थी वैसी भी। तो हलचल होने लगी। तो मैंने हिसार वाला जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेट किया था मैंने उससे बात की और उसके पास में जितने भी मेरे न्यूट्रिशन थे मैं ऑल प्रोडक्ट्स उठा के लेके गया। मगर जाके डब्बे भी दिखाऊंगा, चेक भी करवाऊंगा कि आखिरकार दिक्कत क्या हुई है। तो जब मैं उस डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, मैं इनको चेक करता हूं, देखता हूं क्या चीज है, आप तब तक अपनी टेस्टिंग करवा लो। 2-3 टेस्ट उन्होंने लिख के दिए। तो मैं मशीनों पे टेस्ट करवा रहा था और फाइनली जब मेरा नंबर आया उनके पास में बैठा तो उन्होंने बोला आपका आई विजन वापस आ रहा है। तो मैं शौक था कि जहां एम्स के डॉक्टर मना कर चुके थे आपका कुछ नहीं हो सकता, वहां ये चीज मेरे साथ हुई। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला अब ये बताओ डब्बा खाऊं ना खाऊं? उन्होंने बोला फायदा आपको पता चल रहा होगा, नुकसान कुछ है नहीं, खा सकते हो। ये एक न्यूट्रिशन है, सिंपल सा, खाने की जगह खाना है। अगर आपको नुकसान नहीं कर रहा कोई, ये इस चीज में तो आपको फायदा कर रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। फाइनली मैंने उनकी बात मानी और मैंने इसको कंटिन्यू किया और 1 महीने 7 दिन में मैंने अपना 12 किलो वजन कम किया। 2.5 महीने में मैंने अपना 21 किलो वजन कम किया। और जब मेरा 2.5 महीने में 21 किलो वजन कम हुआ तो मेरी आंखें 6/6 थी और जो मेरी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। आप चेक कर सकते 21 किलो कम होने के बाद में मैं कैसा दिखने लग गया, है ना। जब मेरे अंदर चेंज आया तो लोगों ने मेरे चेंज को देख के पूछना स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमें कौन देखते हैं? जो हमारे पास में सबसे ज्यादा हमारे साथ टाइम बिताते हैं, या जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है, हम स्टेटस पे चढ़ा देते हैं, है ना। उस टाइम पे हमें सोशल मीडिया 2016 में हमें सोशल मीडिया का भी पता नहीं था इतना कि भाई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ होता भी है, इन पे कुछ करना होता है, ऐसा कुछ। तो फाइनली मैंने स्टार्ट किया और यस ये मेरे गुरु हैं, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। खड़े होके कर दे तो कहना ही क्या है। यस थैंक यू सो मच।
आप ही हो। डाउट नहीं, डाउट नहीं। ओके, उसके बाद मैंने अपने गुरु से सीखना स्टार्ट किया और जीवन में हमेशा हम फर्स्ट क्लास, नर्सरी, एलकेजी, अब तो बट गई है बहुत ज्यादा और आने वाले टाइम में और बटने वाली है क्लासेस भी, है ना। तो जिस भी क्लास से हमने स्टार्ट किया हमें गुरु का हाथ मिला, और जब गुरु हमारे हाथ पे रहता है ना, हमारे सर पे जिन गुरु का हाथ रहता है, तब तक हम बनते चले जाते हैं। लेकिन कॉलेज लाइफ में आने के बाद गुरु का हाथ अक्सर हट जाता है, फिर बच्चे गुरु के ऊपर हाथ लगने लग जाते हैं कई बार ना कॉलेज लाइफ में। तो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जैसे ही छोड़ते ही मेरे सर पे वापस से गुरु का हाथ आ गया। तो मैं समझता हूं कि आज अगर मैं जिस जगह हूं, जिस पोज में हूं, जिस सिचुएशन में हूं, जिस बात के तरीके से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, वो कहीं ना कहीं मेरे गुरु की वजह से है। तो जोरदार क्लैपिंग कर सकता है ना। तो अगर इनका साथ नहीं मिलता तो पता नहीं मैं कहां होता और कैसा होता, कितना कमा रहा होता ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप कैसे बनते हो ये बहुत बड़ी बात होती है, मैटर करता है। तो मैं इनके जैसा बना और उसके बाद ये हम सबके गुरु हैं, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। ये हमें हर्बलाइफ में लेके आने वाले हमारे कैप्टन सर और हमारे मनदीप सर। और देन उसके बाद में जैसे आपकी ट्रेनिंग है, ऐसे मेरी पहली ट्रेनिंग थी कैथल के अंदर 2016 में। मैं अपना उस टाइम पे वजन कम करके 2-4 लोगों की हेल्प कर चुका था। मेरे गुरुजी मेरे को एक ही बात बोलते थे, ट्रेनिंग में आ, ट्रेनिंग में आ, काम को समझ, लोगों को और ज्यादा हेल्प करने की जरूरत है, काम को समझ। मैंने बोला सर मेरे को सब आता है, आई नो एवरीथिंग वाला बंदा था, मुझे सब आता है, ये मेरा एटीट्यूड रहता था हमेशा स्टार्टिंग में। तो सर ने बोला फाइनली एक दिन कि लास्ट बार तेरे को बोल रहा हूं, इसके बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा, आना है तो तेरी मर्जी है, नहीं मत आइयो। मैंने बोला सर ठीक है, अब की बार तो आऊंगा, मगर कभी सर नाराज ना हो जाए। तो मैं गया और मैं पीछे पीछे बैठा था, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ एक कैप में बंदा बैठा है, ये व्हाइट कलर की कैप दिखेगी आपको, ये पीछे हल्की सी दिख रही हो, कोई बात नहीं। तो वहां पीछे पीछे मैं बैठा रो में, और वहां बैठ के सबके हाथ ऊपर, कोई ऊपर करे कोई नीचे करे। मैं क्यों बेवकूफ बनाने वाले काम में हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो। तो स्टार्टिंग मेरे को कोई बंदा सामने आके बोल रहा है मैं 2 लाख महीना कमाता हूँ, मगर सबसे पहले शुरुआत 2 लाख से हुई है बेवकूफ बनाने की। मैं इतना नहीं होता। फिर जिनको हम सुनने गए थे, जो गेस्ट स्पीकर आए हुए थे, वो बोले कि मैं महीने का 4.5 लाख रुपए कमाता हूं। मैंने बोला भाई ये बंदा उससे बड़ा झूठ बोल रहा है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने बोली, मेरी गाड़ी नीचे 66 लाख की जैगवार खड़ी है। मैं इवेंट छोड़ के जैगवार देखने गया पहले तो, कि जैगवार है या नहीं है, या बंदे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक थी, अगर बंदा किराए पे भी जैगवार लेके आ रखी है तो महीने का कम से कम ना तो 50-60-70 हजार का तो किराया भी पे कर रहा होगा किसी को। भाई नाम कमाने के लिए जैगवार ले रखी हो किराए पे, है ना, या फिर लोन किस्तों पे ले रखी हो, तो किस्तों वाला की 2.5-3 लाख की तो किस्त भरनी पड़ रही होगी उसको। तो वो चीजें मेरे दिमाग में क्लिक की कि अगर जैगवार बंदे के पास है तो हाँ 4-5 लाख बंदा कमा रहा है, और अगर 4-5 लाख इस बंदे को आ रहा है और ये बंदा बोल रहा है कि मैं सिखा सकता हूं, तो ये मेरा स्टार्टिंग से एटीट्यूड था। क्योंकि मेरे को क्रिकेट सीखना था तो मैं क्रिकेटर से सीख रहा था, बैडमिंटन सीखना तो बैडमिंटन कोच सिखा सकता है, रेस करनी सीखना तो रेस वाला कोच सिखा सकता है। तो फाइनली मैंने उनसे सीखना स्टार्ट किया, और सीखते सिखाते मैं आगे बढ़ा, मैंने काम करना स्टार्ट किया। फर्स्ट में सीख के आया था 90 दिन आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने गुरु ने जो आपके मेंटोर ने आपको सिखाया है, जो आपको टीचिंग दी गई है, आपको वही उसको फॉलो करना है कंटिन्यू। मैंने उसको फॉलो किया, डे नाइट वर्क करता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था। आज मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया से मिले हुए, कितने लोग फेसबुक से जानते हैं मेरे को, कितने लोग जानते हैं फेसबुक से, या कितने लोग मिले हुए फेसबुक से। ये देखो, ये 2 लोग मेरे से फेसबुक से मिले, जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए ना। और अभी कुछ लोग यहाँ आ नहीं पाए आज, वो भी हमें फेसबुक जाना, और कुछ लोग आ रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे जो हमें फेसबुक से मिले थे। तो हमने मेहनत की, दिन रात एक किया, और यही नीचे का एक होल और है। मैंने सर ने मिलके एक इवेंट किया था, हमें याद है, और वो अक्सर हम लोग स्टोरी शेयर करते हैं कि मेरा जो पहले 90 दिन का काम था ना, वो था, सर ने बोला था तू जम के मेहनत कर। मैंने बोला पक्का सर। बोले इवेंट रख, मैं आता हूं। तो मैंने इवेंट रखा, एक नीचे का होल बुक किया 11,000 रुपए में, और उस टाइम मैंने 11,000 हर्बलाइफ से कमाया भी नहीं था। तो जब मैंने 11,000 का होल बुक किया, सर ने बोला फ्लायर कर दबा के। मैंने लोगों को घर जा जाके मार्केट में खड़े होके 5 से 6 दिन मैंने कम से कम 7-8 हजार फ्लायर किए 1 to 1। पैरों की हालत ऐसी, वो पूछो मत। अब मेरे को एक माइंड में सेट था, 7,000 फ्लायर किए हैं, 10% भी आया, कितने हो गए 7,000 10%? 700। 700 का भी 10% आया, 70 लोग तो आएंगे, इतना तो रहता ही है। तो ये एवरेज निकाल के मैंने वो मेहनत की, और फाइनली जब इवेंट का टाइम आया, सर मैं सूट बूट में दोनों, और इवेंट में देखें तो एक मेरे साथ काम और करता था बंदा, वो लैपटॉप संभाल रहा था, सर सामने, मैं सामने खड़ा, और सीट 180 लोगों की सीटिंग हमने की थी।
180 में मुंह पाड़ रहे कि कौन कौन आ रहा है, और कोई नहीं आया। सोच के देखो, कोई भी नहीं आया। और वो मेहनत, उस टाइम पे मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बोल रहा मैं सर ये बिजनेस नहीं चलने का, कोई आता ही नहीं है। मैंने 6-7 हजार लोगों को फ्लायर किया है, बताया है वजन कम करने बारे में, इतने मोटे मोटे लोगों को मैंने ये दिया है फ्लायर, फिर भी लोग नहीं आए। सर ने बोला वेट कर, यही होल होगा, एक दिन वो टाइम आएगा जिस दिन तेरे नीचे तेरी टीम में बहुत से लोग काम कर रहे होंगे, और बहुत से लोगों की हम लोग सेहत बदल रहे होंगे, जिंदगी बदल रहे होंगे। तो मैंने बोला सर मुझे ये नहीं पता ये होगा नहीं होगा, लेकिन आप बोल रहे हो तो 100% होगा। मैंने उन पे विश्वास किया, क्योंकि मैं उनको कभी भी नहीं ये बोलता था ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बोल दिया ये एफ्रेस नहीं, ये कुछ और है, आप समझ सकते हो। तो मैं मान लेता हूं हाँ ये कुछ और ही है, ये एफ्रेस नहीं है ना। जो वो आंख बंद करके बोल देते हैं मैं वो मान लेता हूं। तो मैंने वो माना, और 2 साल बाद फाइनली मैंने 250 लोगों की मीटिंग की है। देखो उसी सेम होल 250 प्लस लोग